2016 की सोशल मीडिया सनसनी पार्ट 2। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अगले 1 घंटे में आप हर उस खबर का सच देखेंगे जिसने साल 2016 में सोशल मीडिया के जरिए सनसनी मचा दी थी। सबसे पहले बात करेंगे उस वीडियो की जिसमें नीम के पेड़ पर चढ़कर एक औरत नमाज अदा कर रही है और दावा यह कि इस औरत को ना तो किसी ने पेड़ पर चढ़ते देखा ना ही उतरते। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट को यूट्यूब पर 32 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अगर आप ना देख पाए हो तो आज देखिए नीम के पेड़ पर नमाज के रहस्य की पूरी कहानी। एक मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। नीम के पेड़ की पतली सी डाल पर एक औरत नमाज अदा कर रही है। नीचे पूरा गांव उसे टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन वीडियो में नजर आ रही ये औरत मानो हर बात से बेखबर अपनी नमाज पढ़ रही है। जनता सोच में पड़ गई है कि हरा दुपट्टा ओढ़े और गुलाबी रंग का सूट पहने ये महिला आखिर पेड़ की डाल पर नमाज क्यों पढ़ रही है। बताया जा रहा है कि यह कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकट गांव की है। दावा है कि यह औरत पेड़ पर बिना किसी सहारे के चढ़ती है, पतली डाल पर पूरी नमाज पढ़ती है और नमाज अदा करके चली जाती है। कब आती है और कहां जाती है कोई नहीं जानता। हैरान करता है गांव वालों का यह दावा कि इस औरत को ना तो किसी ने पेड़ पर चढ़ते देखा है और ना उतरते। सोहेल, आरिफ, जमशेद, आकिब और शाहिद जैसे एबीपी न्यूज के कई दर्शक वायरल हो रहे इस वीडियो का सच जानना चाहते हैं। हम इस वीडियो की हकीकत जानने में जुट गए। पड़ताल में क्या मिला ये सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 1 मिनट और 30 सेकंड की इस वीडियो में क्या क्या हो रहा है। वीडियो शुरू होता है तो पहले फ्रेम में एक तरफ औरतें खड़ी दिख रही हैं और दूसरी तरफ बच्चे। सबकी निगाहें ऊपर की ओर हैं, जहां महिला डाल पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 19वें सेकंड में महिला को दूर से दिखा रहा कैमरा महिला को नजदीक से दिखाना शुरू करता है। महिला खड़ी है और उसका मुंह सामने की तरफ है। 46 सेकंड बाद वह औरत सजदे में झुकती है और फिर बैठकर सजदा करती है। एक बार और फिर ये दूसरी बार। 1 मिनट 12 सेकंड बाद वो डाल पर दोबारा खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो फिर सजदे में झुकती है और फिर बैठकर सजदा करती है। यहीं पर 1 मिनट 38 सेकंड का ये वीडियो खत्म हो जाता है। इस वीडियो को देखकर हैरानी इसलिए है क्योंकि नीम का पुराना पेड़ 40 से 60 फीट ऊंचा होता है। इस पेड़ की ऊंचाई अंदाजे से 20 से 25 फीट के बीच हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर पतली सी डाल पर बिना किसी को दिखे ये महिला कैसे पहुंची? मुश्किल से 2 पैरों की जगह वाली गोल डाल पर संतुलन कैसे बना रही है? महिला बिना किसी सहारे के उस डाल पर उठ बैठ कैसे रही है? नमाज अदा करने के लिए उसने पेड़ की डाल को ही क्यों चुना? एक दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, क्या यह औरत 5 वक्त की नमाज पेड़ पर ही अदा करती है? आखिर ये कैसे मुमकिन है कि महिला को पूरे गांव में किसी ने न तो पेड़ पर चढ़ते देखा और न ही उतरते देखा? पड़ताल में हमें जौनपुर के केराकट थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह का नंबर मिला, वही केराकट जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमने उनसे इस वीडियो की सच्चाई के बारे में पूछा। ये महिलाएं कुमारी सबीना, ये मेहनगर आजमगढ़ की रहने वाली हैं। यहाँ केराकत कस्बे में शेखजादा मोहल्ला है, वहाँ पे निजामुद्दीन इनके रिश्तेदार हैं। उनके यहाँ शादी में आई थी और इसी दौरान वो अपना पेड़ पे चढ़ के नमाज पढ़ रही थी। वो लड़कों ने उनकी वीडियो बनाई थी। उस समय तो ये वायरल नहीं हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वायरल हो गया है। इसकी किसी प्रकार की चर्चा कभी नहीं रही।
और न ही नहीं किसी ने पेड़ पे चढ़ते उतरते देखा, खाली पेड़ पे चढ़ के नमाज पढ़ते देखा। और वो उनका ये भी कहना था कि ऐसे करीब 17-18 लोग पेड़ पे चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसी पेड़ पर और भी लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं इसी तरह से, इतनी ऊंचाई पर? ये उस महिला का कहना था जो लोगों ने बताया है। वो सबीना जो आजमगढ़ की है, उन्होंने बताया लोगों को कि वो अकेली नहीं थी, और भी लोग थे आसपास उसी पेड़ पर एक टहनी पर। हाँ, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। सीनियर सब इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि पेड़ पर चढ़ी महिला के मुताबिक उसके अलावा भी पेड़ पर 15-20 लोग और थे जो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन कैमरे में कैद नहीं हुए। एबीपी न्यूज का मानना है कि अगर पेड़ पर चढ़ के नमाज पढ़ते हुए ये महिला कैमरे में कैद हो सकती हैं, तो उनके साथ खड़े और लोग क्यों नहीं। और ये बात तो विज्ञान के लिहाज से भी ठीक नहीं बैठती कि पेड़ की उस डाल पर 15-20 लोग और खड़े हो सकते हैं और हवा में तो कोई लटक नहीं ही सकता। ऐसे में एबीपी न्यूज का मानना है कि ये एक अंधविश्वास का मामला हो सकता है। हालांकि ये घटना सच्ची है, लेकिन इसे एक वीडियो से ज्यादा कुछ और न समझा जाए। फिलहाल ये साबित हो गया है कि महिला पेड़ पर चढ़ी थी और नमाज पढ़ रही थी। हमारे पड़ताल में ये वीडियो सच साबित हुआ है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां नहीं। सोशल मीडिया पर साल 2016 का दूसरा सबसे चौंकाने वाला वीडियो नागमणि का था। नागमणि और इच्छाधारी नाग नागिन, ये दोनों किसी रहस्य से कम नहीं। नागमणि से जुड़े न जाने कितने किस्से और कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर एक वीडियो के जरिए यह दावा हुआ है कि नाग नागिन के पास एक चमकती हुई चीज है और वो है मणि। तो चलिए आपको दिखाते हैं नागमणि के इच्छाधारी वीडियो का वायरल सच। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये 3 मिनट का वो वीडियो है जो विज्ञान को चुनौती देने का दावा कर रहा है। दावा अपना फन उठाए मणि की समाधि में बैठा एक नाग। दावा मणि के चारों ओर परिक्रमा कर रही एक नागिन। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। लोग हैरान हैं कि जो कहानियां अब तक सिर्फ सुनी थीं, वो साक्षात सामने कैसे दिख रही हैं। जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था, वो असल जिंदगी में कैसे हुआ। कथित नागमणि का जो किस्सा होने या न होने के बीच फंसा था, क्या वो सच था? क्या नागमणि होती है? क्या इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? 2 मिनट 58 सेकंड के इस वीडियो ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नागमणि का विषय हमेशा से फिल्मकारों को आकर्षित करता आ रहा है। कई कहानियां भी इस पर हैं, लेकिन ये सिर्फ कथा कहानी का विषय है या इसका अस्तित्व भी है? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद की पड़ताल में क्या मिला, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वीडियो में क्या क्या हो रहा है। पहले एक सांप दिखाई देता है और फिर उसके पीछे दूसरा सांप बिल से पहले वाले सांप से लिपटता हुआ बाहर निकलता है। दोनों तेजी से उस अंधेरे में जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा उन सांपों का पीछा करता दिखता है। एक जगह वो सांप अंधेरे में फन उठाए भी दिखते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद अचानक वीडियो में अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल दिखता है वो नजारा जो कल्पना से परे है। नाग फन उठाए बैठा है और उसके पास गोल सी एक चमकती हुई चीज है। दावा है कि ये नागमणि है। इन दोनों सांपों में कौन नाग है कौन नागिन, इसका दावा हम नहीं कर रहे, पर सोशल मीडिया में जो नाम इन्हें दिए गए उनका इस्तेमाल कहानी समझाने के लिए कर रहे हैं। हमें अभी यह भी नहीं पता कि घुप अंधेरी रात में यह वीडियो कैमरे में कैसे कैद हुआ और जंगल के अंधेरे में वो रोशनी कहां से आई जिसमें ये सांप दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करने वाले लोग इसे सावन के महीने में भोले बाबा का चमत्कार बता रहे हैं।
लेकिन इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने सबसे पहले शास्त्र और तंत्र विद्या के जानकार श्री माधवानंद जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि नागमणि हमेशा से अस्तित्व में है और रहेगी। स्वामी जी के मुताबिक नागमणि का वर्णन शिव पुराण और बृहत संहिता में भी मिलता है। एक सर्प जब उसकी आयु 100 वर्ष हो जाती है, 100 वर्ष पूर्ण कर लेता है, तो उसके अंदर वह मणि डेवलप होती है और उस मणि के डेवलप होने के बाद उस सर्प की कैपेसिटी ये हो जाती है कि वो किसी भी शरीर को, अपने शरीर को परिवर्तित कर सकता है और किसी भी स्वरूप को वो धारण कर सकता है। और जब तक वो सर्प के अंदर के पास वह मणि है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो इच्छाधारी हो जाता है। एक तरह से इच्छा मृत्यु उसको प्राप्त हो जाती है। मनुष्य इस मणि के लिए क्यों परेशान रहता है? उसका कारण ये है कि सेम गुण जिसके पास वो मणि होगी वह गुण उसमें आ जाता है, तो वह मनुष्य जिस स्वरूप को धारण करना चाहे उसको धारण कर सकता है। माधवानंद जी के मुताबिक मणि जिसके पास होती है उसको असीम शक्तियां देती है, फिर चाहे वो सांप हो या फिर मनुष्य। माधवानंद जी का दावा है कि मणि सांप के अंदर ही मौजूद होती है। मणि सांप के मुंह में होती है और वो वहीं से उसे निकालता है और फिर अंदर रख लेता है। जिस सांप के पास मणि होती है वो एक पल के लिए भी अपनी नजर मणि से नहीं हटाता। नागमणि की अपनी एक खुशबू भी होती है। लेकिन विज्ञान क्या मानता है? धर्म और पुराण के बाद नागमणि पर क्या कहता है विज्ञान, ये भी हमने जाना। जानवरों के लिए काम करने वाले डॉक्टर आदि शर्मा ने हमें बताया कि नागमणि के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक्चुअली साइंटिफिकली इज नॉट प्रूवन, देयर इज नो रिसर्च ऑन इट। कभी ऐसा किसी ने प्रूव नहीं किया कि उसके अंदर एक नागमणि होता है, जिसको वो लोग जो मिथ होने के कारण जिसको अवेयरनेस कम है तो वो गांव में उनको मार देते हैं, या ऐसे जो सो कॉल्ड प्रीस्ट हैं या अपने आप को वो बहुत रिलीजियस समझते हैं तो वो मार के उसमें से मणि निकाल के उसको लोगों को दिखाते हैं। तो शायद वो एक मिथ है। वैसी मिथ में आप अंधविश्वास में नहीं फैलें, नहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन शास्त्र और तंत्र विद्या के जानकार स्वामी माधवानंद नागमणि के अस्तित्व से इंकार करने वालों के लिए कुछ और ही कहते हैं। किसी ने समुद्र न देखा हो और वो कहे कि मैं नहीं मानता समुद्र नहीं है, तो उसके न मानने से क्या समुद्र का अस्तित्व मिट जाता है? नहीं मिट जाता। और केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जिस मणि की आप बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व पूरा विश्व मान रहा है। रिसर्च कोई नहीं है, लेकिन उसको एक कहानी बना के, एक रोचक कहानी बना के दिखाया जा सकता है पिक्चरों में, या एक एपिसोड बनाया लोगों ने। बट ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसी नागमणि होती है जिसको प्राप्त करने से कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। स्वामी माधवानंद ये तो मानते हैं कि नागमणि होती है, लेकिन उन्होंने नागमणि के साथ वायरल हो रहे नाग नागिन के वीडियो को सही या गलत मानने से इंकार कर दिया। जबकि विज्ञान साफ साफ ये बात कहता है कि संसार में नागमणि जैसी कोई चीज है, इस पर ना तो कोई रिसर्च हुई है और ना ही इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। इसलिए इस तरह के वीडियो देखकर किसी तरह का अंधविश्वास न पालें। लेकिन अभी आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये नागमणि नहीं तो क्या है? आखिर ये कौन सी चीज है जो जंगल की अंधेरी रात में इस कदर चमक रही है? इस सवाल के जवाब के लिए विज्ञान की एक बात समझ लीजिए। विज्ञान कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना रोशनी पड़े इतनी ज्यादा चमकती हो। हीरा सबसे ज्यादा चमकदार माना जाता है, लेकिन अंधेरे में रखने पर हीरा भी नहीं चमकता। मुमकिन है कि नाग नागिन के इस वीडियो में दूधिया रंग की रोशनी वाला कोई टॉर्च रखा गया हो और लोगों को बरगलाने के लिए और उनकी आस्था के साथ इसे जोड़कर एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही हो। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर फैले ऐसे वीडियो की सच्चाई जाने बिना किसी भ्रम में न फंसे। हमारी पड़ताल में नाग नागिन और नागमणि का ये वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ है। साल 2016 में एक सवाल ने सबको चौंकाया, और वो ये कि क्या खौलते तेल में बैठकर कोई साधना कर सकता है?
यह बात सुनने में बेहद अजीब लगती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि एक बौद्ध भिक्षु ने कई घंटों तक कढ़ाई में खौलते तेल में बैठकर ध्यान लगाया। लेकिन यह दावा सच है या झूठ? क्या है खौलते तेल में अग्नि साधना का वायरल सच? आइए देखते हैं। आग की लपटें धधक रही हैं। आग की लपटों के ऊपर कड़ाही में तेल के बुलबुले भी दिख रहे हैं। नीचे आग की लपटों को और तेज किया जा रहा है। और खौलते तेल के बुलबुलों के बीच एक बौद्ध भिक्षु साधना में लीन दिखाई दे रहा है। दावा है कि कई घंटों तक ये बौद्ध भिक्षु इसी तरह खौलते तेल की कड़ाही में बैठकर साधना करता रहा। सोशल मीडिया पर इस दावे और इस वीडियो ने खलबली मचा दी है। लोग हैरान हैं कि भला ये कैसे हो सकता है। एक जगह बौद्ध भिक्षु गर्म तेल में अपना हाथ डालते हुए दिखाई देता है, लेकिन बौद्ध भिक्षु को कुछ नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने सहारे के लिए हाथ में एक रस्सी भी पकड़ रखी है। एबीपी न्यूज वायरल वीडियो का सच जानने के लिए बिहार के बोध गया पहुंचा। वही बोध गया जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम जानना चाहते थे कि क्या बौद्ध धर्म में ऐसी कोई साधना होती है? क्या बौद्ध धर्म में ऐसी कोई ताकत है जो खौलते तेल में किसी शख्स को बिना नुकसान घंटों बैठे रहने की ताकत देती है? हमने अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं को ये वीडियो दिखाकर उनसे इसका सच पूछा। चकमा मोनेस्ट्री के भंते प्रियपाल ने हमें बताया कि बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसी साधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया था कि साधना एकांत जगह पर की जाती है। कि हमारे बौद्ध धर्मशास्त्र ग्रंथों में यही उल्लेख है, अगर किसी साधना करने वाले को या बौद्ध भिक्षु को तपस्या के दौरान किसी प्रकार का अदृश्य शक्ति अगर हासिल होते हैं या उनके प्राप्त होते हैं, उसको सार्वजनिक तौर पर कदापि प्रदर्शन नहीं करना है। जिस तरह का वीडियो में थोड़ा सा नजर आ रहा है, बौद्ध भिक्षु बैठ करके कड़ाई में बैठ करके जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन बांग्लादेश मोनेस्ट्री के भिक्षु ने हमें बताया कि साधना के माध्यम से विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और ऐसा चमत्कार बौद्ध धर्म में संभव है। थाईलैंड में ऐसा सुना रहे, देखा रहे न्यूज़पेपर में बा कोई फेसबुक में देख रहे, लेकिन हमारा बुद्धिज्म का गौतम बुद्ध का बुद्ध भगवान का प्रैक्टिस टीचिंग है, ओरिजिनल टीचिंग है। मेडिटेशन करने के बाद मानी ज्ञान मेडिटेशन करने के बाद अपना स्पेशल पावर आ जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की साधना से ऐसी शक्तियों के प्राप्त होने को लेकर जिसमें कोई व्यक्ति गर्म तेल में बैठकर भी न जले, पर्दा उठता नहीं दिखता। ऐसे में हमने मेडिकल साइंस की सलाह लेने की सोची कि आयुर्वेद चिकित्सा के जानकार इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए, सामान्य शख्स को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा जिसको ज्ञान का अभाव है, क्योंकि गर्म तेल की एक बूंद भी जब हाथों स्पर्श करती है तो स्किन जला देती है। तो मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति को तो ये ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो तेल दिखाया जा रहा है ये प्योर तेल है, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह औषधियों का रस हो और वो औषधियाँ जो हैं वो जलने में एक तरह से शरीर को जलने नहीं दे रही हैं। कि जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं है, मेरे सामने मेरे हाथ से लेकर तेल नहीं डलवाया गया, तब तक मैं ये मानूंगा कि कोई तरल द्रव्य है जो उबल रहा है, वो तेल भी हो सकता है, वो एक काढ़ा औषधियों का काढ़ा भी हो सकता है, डिकॉक्शन भी हो सकता है, या तेल मिश्रित औषधि भी हो सकती है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि ऐसा हो सकता है अगर उस कढ़ाई में कोई जड़ी बूटी हो या फिर कोई तरल मिश्रण हो, लेकिन कढ़ाई में सिर्फ तेल था या फिर कुछ और, इस बात से पर्दा उठा रहा है ये वीडियो जो हमें पड़ताल के दौरान इंटरनेट पर मिला। ये वीडियो ऐसी ही एक अग्नि साधना की तैयारी का था। जिस कढ़ाई में बैठकर बौद्ध भिक्षु साधना कर रहा है उसमें सिर्फ तेल नहीं होता। सबसे पहले उसमें केले के पत्ते बिछाए जाते हैं, इसके बाद कोई जड़ी बूटी
जो दिखने में मिट्टी की तरह होती है वो कढ़ाई में डाली जाती है। इस मिट्टी के ऊपर दोबारा केले के पत्ते बिछाए जाते हैं और फिर पीपों में भरे तेल को कढ़ाई में डाला जाता है। नीचे लकड़ियां जमा करके आग लगाई जाती है और जब कढ़ाई का तेल गर्म हो जाता है तब एक रस्सी के सहारे बौद्ध भिक्षु उस गर्म तेल की कढ़ाई में बैठता हुआ नजर आता है। लेकिन अब तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि खौलते तेल में साधना का क्या रहस्य है। इस रहस्य से पर्दा उठाएगा बैंकॉक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के प्रोफेसर जेसेडा डेंडुओंग बोरीपंत का एक प्रयोग। इस प्रयोग का वीडियो है हमारे पास। इस वीडियो के जरिए इस पूरे प्रदर्शन को महज एक ट्रिक बताया गया है। प्रोफेसर के मुताबिक जिस कढ़ाई में बौद्ध भिक्षु बैठा है वो गहरी है, यानी जितनी कढ़ाई की गहराई है अगर उसके तल पर बौद्ध भिक्षु बैठा होता तो थोड़ा ज्यादा तेल में डूबा होता, यानी तकरीबन पेट से थोड़ा ऊपर। लेकिन कढ़ाई में किसी और चीज की परत बिछाई गई है। अंदर किसी चीज से ऐसी परत तैयार की गई है जो गर्मी को बौद्ध भिक्षु के शरीर तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं वो तेल और दूसरी जो चीजें कढ़ाई में डाली गई हैं उनके संपर्क में आने की वजह से उठ रहे हैं। यानी जो वीडियो चमत्कार बताकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ है। सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है जहां सब कुछ पहुंच जाता है। अब हम एक ऐसे वीडियो की बात करने जा रहे हैं जिसमें आत्मा कैद होने का दावा किया गया। वीडियो देखने वाले दंग हैं। एबीपी न्यूज ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाने वाले इस वीडियो की पड़ताल की है। यह जानने का हमने प्रयास किया कि क्या आत्मा कैमरे में कैद हो सकती है। क्या कभी आत्मा को देखा है आपने? बचपन से लेकर अब तक कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने खलबली मचा दी है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अस्पताल के बेड पर पड़े शरीर से आत्मा निकल रही है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े शरीर को छोड़ते हुए आत्मा दिखाई दे रही है। अस्पताल के वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में देह को छोड़ती आत्मा कैमरे में कैद हुई है। देखने वाले दंग हैं, सन्न हैं, हैरान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आत्मा का वीडियो बनाया जा सकता है? सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि यह वीडियो बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल का बिस्तर दिख रहा है। ऊपर लिखा है CM2 यानी कैमरा नंबर 2। तारीख भी दर्ज है 20 जुलाई 2014, मतलब वीडियो 2 साल पहले का है। वक्त है सुबह 4:13। वीडियो शुरू होता है तो ऊपर घड़ी भी चलने लगती है। अस्पताल के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक पलंग है, बाकी चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। अब 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। बिस्तर पर कोई लेटा है और उसके पैर दिख रहे हैं। 20 सेकंड तक कोई हलचल नहीं होती। लेकिन 21वें सेकंड में शरीर से आत्मा निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो आत्मा ऊपर उठकर बैठ गई हो और उसके बाद
बिस्तर पर पड़े शरीर से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। दावा किया जाता है कि यह आत्मा है और शरीर छोड़कर चली गई। इसके बाद किसी धुएं की तरह वो शरीर से अलग होती हुई दिखाई दे रही है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो इसका सच जानना चाहता है। आत्मा कैमरे में कैद हो सकती है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज ने वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हम पहुंचे बिहार की राजधानी पटना, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल का है। 5 साल पहले तक ये हॉस्पिटल डॉक्टर हाई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। हमने पड़ताल की अंदर जाकर के आखिर कोई ऐसी जगह है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा। पटना के पारस अस्पताल में क्या मिला यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आत्मा होती भी है या नहीं। ये समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद आत्मा और एनर्जी थेरेपी पर काम करने वाली ज्योत्सना जैन के पास पहुंची और उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा। ज्योत्सना ने हमें बताया कि जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं है बल्कि सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी है। आत्मा एस्ट्रल बॉडी के जरिए घूमती है। जब हम सो जाते हैं तो आत्मा एस्ट्रल बॉडी के जरिए शरीर से अलग होकर निकल जाती है। एस्ट्रल बॉडी है हमारी ये, और एस्ट्रल बॉडी रात को ट्रेवल के लिए जाती है। जब हम सो जाते हैं ट्रेवल के लिए, तो आत्मा को ट्रेवल करने के लिए एस्ट्रल बॉडी की ज़रूरत होती है। आत्मा होती है और एस्ट्रल बॉडी के साथ ही होती है, तो ये ट्रेवल पे जाती है और जब हम सुबह उठते हैं तो ये वापस हमारे शरीर में आ जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। आत्मा को ना भिगो सकता है, ना उड़ा सकता है, ना अग्नि आत्मा को जला सकती है। ये सही है, पर आत्मा को एक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एस्ट्रल बॉडी के थ्रू आत्मा प्रवाह करती है। आत्मा की एनर्जी, आत्मा भी एनर्जी है। लेकिन क्या विज्ञान आत्मा के इस ज्ञान को मानता है? विज्ञान की आत्मा के बारे में क्या राय है, ये जानने के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर के अग्रवाल से बात की। के अग्रवाल ज्योत्सना जैन की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। साइंटिफिकली कहाँ जो चीजें पिक्चरों में दिखाई जाती हैं वो सही नहीं है। रीजनेबल लाइक की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, या तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज में आत्मा इज लाइक योर सॉफ्टवेयर, प्राणवायु इज लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, दिखती नहीं। जैसे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो दिखता नहीं कि सॉफ्टवेयर उड़ गया है। कंप्यूटर इज देयर आइदर डेड और अलाइव। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी इज देयर आइदर डेड और अलाइव। आत्मा का संसार रहस्यमयी है। गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसका कोई रूप है। लेकिन ये वीडियो जो है उसके बारे में जानकार कहते हैं कि अगर ये वीडियो सच है तो ये एक सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी का चित्र है, और इस तरह के चित्र आजकल कैमरे में कैप्चर भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कैमरे जो हैं वो हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं। यही सवाल विज्ञान पक्ष से यानी डॉक्टर के अग्रवाल से पूछा तो उन्होंने ऐसे वीडियो पर भरोसा न करने की सलाह दी। इंडिया में भी झाड़ फूस वाले डॉक्टर्स होते हैं, तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं कोई एक नई टैबलेट आ जाएगी, वो दिखा देंगे कि आत्मा दिख रही है हमारे को निकलती हुई, और उसके बाद में वो टैबलेट फेवरेट हो जाते हैं। आई थिंक जो एजुकेटेड सोसाइटी है उसको इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। दो पक्ष सामने आ चुके हैं, अब यहाँ एक तीसरा पक्ष भी लेते हैं। संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद शास्त्रों के ज्ञाता स्वामी सर्वानंद के पास पहुंची। स्वामी सर्वानंद ने हमें बताया कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, इसलिए ऐसी तस्वीरें सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए ही हैं। सनातन वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, और उसमें गीता कहती है न जायते म्रियते वा कदाचन। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये सारी कल्पनाएं तथाकथित जो लोग करते हैं, जो तथाकथित बाबा हैं जिनकी दुकानदारी चल रही है, भूत प्रेत के नाम पर, डाकनी पिशाचनी के नाम पर, ये चुड़ैलों के नाम पर, भूत पिशाच के नाम पर, ये सब इतना भयावह समाज में है, इसको हम मानसिक बीमारी कहते हैं, मानसिक रोग। तीन पक्ष आपने जान लिए, अब देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार को पटना के पारस अस्पताल में क्या मिला।
हमने इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल प्रबंधन से संपर्क साधा। उनका कहना था कि उनके पास ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज में नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि कोई व्यक्ति या कोई लाश इस तरह के बेड पर लेटा हुआ हो। ये वीडियो पटना के पारस अस्पताल का नहीं है, ये साफ हो गया है। लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो सच है या नहीं? विज्ञान ने आत्मा के वीडियो को खारिज कर दिया। शास्त्रों के जानकार भी वीडियो में बताई जा रही आत्मा को भ्रम मानते हैं। तीसरा पक्ष यानी आत्मा और एनर्जी थेरेपी पर काम करने वाली ज्योत्सना जैन है। ज्योत्सना ने यह तो कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हैं कि वीडियो के साथ तकनीक के जरिए छेड़छाड़ हुई है। इसीलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रहा ये वीडियो झूठा साबित हुआ है। आज इस एपिसोड में हर उस खबर का सच सामने आ रहा है जिसने बीते साल सबसे ज्यादा चौंकाया। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था जो कब्र में जिंदा लाश का दावा कर रहा था। जिंदा लाश इसलिए क्योंकि दावा यह था कि मौलवी की मौत के 13 महीने बाद कब्र खोदकर जब उनकी लाश बाहर निकाली गई तो ना तो कफन पर दाग था ना चेहरे पर, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत था। तो चलिए देखते हैं पड़ताल में यह दावा सच साबित हुआ है या फिर झूठ। 13 महीने बाद मौलवी की कब्र को क्यों खोदा गया? 13 महीने बाद मौलवी के दफन हो चुके शव को बाहर क्यों निकाला गया? क्या कब्र में दफन हो चुका इंसान खुद को बाहर निकालने के लिए ख्वाब में आ सकता है? क्या 13 महीने तक कब्र में दफन शव सलामत रह सकता है? क्या 13 महीने बाद कब्र से निकाले गए शव का चेहरा और कफन चमकता रह सकता है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रखा है। कब्र खोदने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ एक मैसेज है जिसमें लिखा है कि जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दावा है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 70 साल के मौलाना मशहूर रजा खान का शव 13 महीने तक कब्र में दफन रहा, लेकिन शव को खरोच तक नहीं आई। यहां तक कि कफन पर कोई दाग भी नहीं लगा। दावे के मुताबिक मौलाना का निधन मुंबई में हुआ था और उन्हें यूपी के पीलीभीत की हशमत नगर दरगाह में दफन कर दिया गया, लेकिन वो अपने बेटों के ख्वाब में आकर कहने लगे कि उन्हें यहां से निकालकर सिद्धार्थ नगर जिले के डोकम अमेया गांव में मलंग बाबा की मजार के पास दफन कर दिया जाए। इन दावों के साथ ये तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में कब्र खोदी जा रही है। दावा है कि मौलाना के बेटों ने कब्र खोदी और उनके शव को बाहर निकाला। दूसरा वीडियो मौलाना के जनाजे को पीलीभीत से करीब 450 किलोमीटर दूर यूपी के सिद्धार्थ नगर में ले जाने का बताया जा रहा है। दावा है कि मौलाना का जनाजा जैसे ही सिद्धार्थ नगर पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग रात से मलंग बाबा की मजार पर मौलाना का जनाजा पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें भी उसी हुजूम की बताई जा रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये तस्वीर है। दावा है कि ये मौलाना की तस्वीर है जो कब्र से शव निकालने के बाद ली गई। इस तस्वीर में ना तो कफन पर दाग है और ना चेहरे पर कोई निशान। ये दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं। क्या 13 महीने बाद कब्र से निकलने वाला शव ऐसा दिख सकता है? क्या मौलाना ने ख्वाब में कब्र खुदवाने के लिए कहा था?
इन तमाम सवालों और मौलाना के नाम पर चल रहे कई तरह के वीडियो का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस पूरी खबर की पड़ताल की। इस खबर के 3 पहलू हैं। पहला, यूपी का पीलीभीत शहर जहां मौलाना की कब्र थी। दूसरा, यूपी का सिद्धार्थ नगर जहां दोबारा मौलाना को लेकर दफनाया गया। और तीसरा, मेडिकल साइंस जो ये बताएगी 13 महीने बाद कब्र से शव निकाला जाए तो क्या होता है। सच की पड़ताल की शुरुआत पीलीभीत से। एबीपी न्यूज पीलीभीत की उस मजार पर पहुंचा जहां मौलाना मसूद रजा खान की कब्र थी। यह है पीलीभीत में आला हजरत बरेली के खानदानी मौलाना हशमत अली खान की मजार। यह है वो खुदी हुई कब्र जहां मौलाना कुछ दिनों पहले तक दफन थे। जब कब्र खोदी गई उस दिन क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमने पड़ोस में रहने वाले अख्तर खान से बात की। वो डेड बॉडी जो दफने थी वो इस वाले कमरे में दफने थी, जो मौलाना साहब का मज़ार शरीफ है इनके नीचे ही दफने थी, कमरे के अंदर थी। और हम लोगों ने उसको दीदार करना चाहते थे लेकिन दीदार नहीं हुआ हमें। इसके बाद एबीपी न्यूज मौलाना मसूद रजा खान के भतीजे मौलाना जरताब के पास पहुंचा जो मजार की देखरेख करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि ये घटना 23 अगस्त 24 की रात की है, जब मशहूर रजा हुसैन के दोनों बेटे आए और कहा कि उनके पिता ने ख्वाब में आकर उन्हें बताया है कि उन्हें सिद्धार्थ नगर के डोकम गांव में मलंग बाबा की मजार के पास दफनाया जाए, इसीलिए वो शव निकालना चाहते हैं। मौलाना जरताब के मुताबिक उन्होंने मौलाना के बच्चों को रोका लेकिन वो जिद पर अड़े थे। लेकिन कब्र खोदने का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे उन्होंने पूरी तरह से गलत ठहराया। वजह आप खुद सुनिए। वो जो वीडियो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे वो यहाँ की नहीं है, वो नागपुर या नासिक का एक वाकया था जो 4-5 साल पहले एक मजरूब थे सैयद साहब को बुला करके, उनकी वो डेड बॉडी है, उनका वो जनाजा है। उस जनाजे से उस वीडियो से इस वाकये का कोई लेना देना नहीं। अब 3-3.5 फुट गहरी है जो नागपुर नासिक की दिखाई जा रही है, और जो यहाँ पर कब्र है वो 6.5 फुट की है। और वो वाकया दिन का दिखाया जा रहा है और ये वाकया रात के 3:15 से 20 मिनट का अंधेरे का। मौलाना जरताब की बात सही, क्योंकि आप दोनों वीडियो का फर्क देख सकते हैं। ये मौलाना की खुदी हुई कब्र जो एक कमरे जैसी जगह में है, और ये वायरल वीडियो में दिखाई जा रही कब्र जो मैदान की है। पीलीभीत में ये साबित हो चुका था कि कब्र खोदने वाला वीडियो सही नहीं है, लेकिन अब बारी दूसरे पहलू यानी सिद्धार्थ नगर की थी। सवाल ये था कि क्या वाकई में जब मौलाना का जनाजा सिद्धार्थ नगर पहुंचा तो वहां जन सैलाब उमड़ा था। एबीपी न्यूज सिद्धार्थ नगर के डोकम अमेया गांव की उस मजार पर पहुंचा जहां मौलाना को दफनाने का दावा किया जा रहा था। इसी मजार में मौलाना मसूद रजा खान का शव दफनाया गया। हमने थोड़ी और पड़ताल की तो सामने आई ये तस्वीर। जिस दिन मौलाना का शव सिद्धार्थ नगर की इस मजार पर पहुंचा वहां जन सैलाब उमड़ा हुआ था। प्रशासन की गाड़ियां मौजूद थीं, पूरी मजार रोशनी से जगमगा रही थी और वहां मौजूद लोग मौलाना का चेहरा देखने के लिए बेकरार थे। मजार पर पुलिस फोर्स तैनात थी। गांव के रहने वाले कमालुद्दीन अपने खेत में खड़े होकर इस पूरे वाकये के चश्मदीद बने। इतनी भीड़ थी कि जब आपको लाया गया था, अंदर ले गए थे, तो मैं खेत में खड़ा था, तकरीबन 2 बीघे की दूरी पर। मैं वहां से देख रहा था। लोग असरार कर रहे थे कि दिखाया जाए, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं गया कि प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा था। जनाजा पीलीभीत से सिद्धार्थ नगर लाया गया ये सच है, लेकिन मौलाना का चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया था। पड़ताल में सामने आया कि मौलाना पीलीभीत के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने डोकम गांव में कई साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया। मौलाना ने जिंदा रहते ही ये वसीयत कर दी थी कि मौत चाहे जहां हो उन्हें इसी गांव में दफन किया जाए। लेकिन 23 अगस्त 2015 को मुंबई में मौलाना की मौत के बाद उन्हें पीलीभीत में दफन कर दिया गया था।
परिवार के लोगों ने शव को पीलीभीत से लाकर सिद्धार्थनगर में दफन करने का फैसला किया तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शव लाया गया था, ये बात सच है, लेकिन शव का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। यानी सोशल मीडिया पर कफन और चेहरे की जो तस्वीरें दिखाकर ये दावा किया जा रहा है कि 13 महीने बाद कब्र से निकला शव बिल्कुल सही सलामत था, वो दावा गलत है। विज्ञान भी इस बात को नहीं मानता। कपड़े तो गल चुके होंगे और सब में भी स्किन सब खत्म हो गई होगी, मसल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, बोन्स बचेंगे, कुछ मसल्स बच जाती हैं। और जिस फोटो को मौलाना का बताया जा रहा है, ये फोटो भी उनकी नहीं है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि कब्र खोदने वाला ये वीडियो गलत है। सिद्धार्थनगर में जनाजे के साथ उमड़े जन सैलाब वाला वीडियो सही है, लेकिन 13 महीने बाद कब्र से शव के सही सलामत होने का दावा करने वाली ये तस्वीरें झूठी हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रही ये कहानी आधी सच्ची और आधी झूठी साबित हुई है।